दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर मेरे सामने आई है जो कि रेडिट यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक फ़ोटो में एक तस्वीर में एक पुराना चर्च दिखाई दे रहा है और उसके अंदर कई गायें कई बैल बांधे हुए हैं और बहुत से लोग इसे देखकर इसके पीछे की वजह को लेकर भी सवाल जवाब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कई लोग कह रहे हैं कि चर्च को गौशाला क्यों बना दिया गया। लेकिन दोस्तों ये क्यों हुआ और किसने किया, और दोस्तों इस तस्वीर के पीछे की असली कहानी क्या है, इसका सच मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप इस सच को सुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया अंत में हमें ज़रूर कमेंट में लिख कर दें। तो दोस्तों जब मैंने इस चर्च के ऊपर इस जो फोटो है इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि यह चर्च रोमानिया के डुवार्चा नाम के एक गांव में है और इसे लूथरन फोर्टिफाइड चर्च कहा जाता है, जिसका निर्माण 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। और दोस्तों उस समय ये चर्च सिर्फ प्रार्थना करने के लिए एक जगह ही नहीं बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक बिल्डिंग भी थी, जिसका कारण इसलिए इसे फोर्टिफाइड चर्च कहा गया। यानी इसके अंदर की बड़ी बड़ी दीवारें और अंदर लगे हुए टावर लोगों को बाहरी आक्रमणकारियों से बाहरी हमलों से बचाते थे। और दोस्तों उस समय यह चर्च ट्रांसविलेनियन सैक्सन्स नाम के एक जर्मन मूल के समुदाय के द्वारा बनाया गया ये चर्च था, जो कि उनका आस्था का धार्मिक केंद्र था। और दोस्तों लूथरन यानी कि प्रोटेस्टेंट विश्वास को मानने वाले लोग थे जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बदला 16वीं 17वीं शताब्दी में धार्मिक संघर्ष हुए, कई युद्ध हुए, जिसके बाद से फिर धीरे धीरे वो जर्मन समुदाय के लोग जो यहाँ पर वर्शिप किया करते थे जहाँ से प्रस्थान करने लगे, यानी कि वो लोग माइग्रेट हो गए, जिससे गांव की आबादी तो कम होने ही लगी पर ये चर्च भी खाली होता गया। और दोस्तों आज सिचुएशन ऐसी है कि ये इमारत ऐतिहासिक स्मारक के रूप में तो दर्ज है ही, लेकिन ये धार्मिक रूप से अभी सक्रिय नहीं है, जिस कारण गांव के लोग जो अब वहाँ पर रहते हैं इसे अपने ग्रामीण जीवन के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए इस चर्च में कुछ हिस्सों को गायों बैलों पशुओं को बांधने के लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ समझने वाली बात तो यह है कि यह किसी धर्म का अपमान करने की साजिश नहीं है, बल्कि यह जनसंख्या के बदलाव, आर्थिक हालत और समय के साथ हुए सामाजिक परिवर्तन की एक कहानी है। क्योंकि दोस्तों आज भी यूरोप के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर चर्च बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं और वहां पर आज धार्मिक आबादी कम होना इसके पीछे का एक कारण है। हालांकि ये सब देखकर अच्छा तो फील नहीं होता है, लेकिन एक समय जो जगह कभी प्रार्थना और आराधना से गूंजा करती थी आज वहाँ पर पशु बंधे हुए हैं। और ये हमें एक सबक भी सिखाता है कि इमारतें बिल्डिंगें तभी जीवित रहती हैं, तभी वह परमेश्वर की चर्च और कलीसिया कहलाती है जब परमेश्वर के विश्वासी मसीही लोग उसके अंदर जीवित आत्मा के साथ पवित्रताई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। और जैसा कि बाइबल कहती है कि हम ही मसीह के जीवित पत्थर हैं जिसके ऊपर मसीह विश्वास की नींव डाली गई, यानी कि मसीह विश्वास का बीज बोया गया है। और असली कलीसिया किसी दीवारों में किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि लोगों के दिल में होती है और यहीं से मसीही प्रेम मसीही विश्वास की शुरुआत होती है। इसलिए अगर मसीही विश्वास जिंदा है तो चाहे छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा भवन या बिल्डिंग या फिर खुली ज़मीन ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी खड़े होकर जब कलीसिया एक साथ प्रार्थना आराधना करने लग जाए तो वहीं एक चर्च बन जाती है। यानी कि असली चर्च हमारे अंदर है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की असली चर्च है। तो दोस्तों इस तस्वीर को सिर्फ गुस्से से नहीं, किसी और एंगल से नहीं, बल्कि हमें
समझ के साथ देखना चाहिए कि इसके पीछे का मतलब क्या है, इतिहास क्या है। और इतिहास बदलता है, समाज बदलता है, लेकिन मसीही विश्वास हर वक्त जीवित रहता है क्योंकि वो लोगों के अंदर बसा होता है। और जो जिसके अंदर वो बसा होता है वो विश्वास सदा जीवित रहेगा और वह मसीह का होकर मसीह के लिए जिएगा और उसी की आराधना करेगा। बाकी आप सबको इसके बारे में क्या कहना है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।